नमस्कार, रेडियो मधुबनी में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार। वक्त नहीं मिल पाता है, बहुत सारे वीडियो बना नहीं पाते हैं और ख़ास करके जो हमारे दूसरे क्षेत्रों के वीडियो हैं, जो बागबानी है या पशुपालन है या इनके लिए जो बाकी हम वीडियो बनाते हैं, तो वो भी मौसम ऐसा है कि या तो चारों तरफ धुंध रहती है, तो हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए शायद आपको नए वीडियो देखने को नहीं मिल पा रहे होंगे। नए वीडियोस ना बन पाने की एक और ख़ास वजह है, वह है कि हमारे जो फ़ोन फार्म, जो हमारा फ़ोन पे व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं, उसमें व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। सॉरी। और इस वक्त हमारे पास 3 ऐसे ग्रुप हैं। एक तो जो मत्स्य पालन के ऊपर है, फ़ोन फार्म का मत्स्य पालक ग्रुप है, फ़ोन फार्म का, जिस पे कि करीब करीब 200 लोग हैं। काफ़ी बातचीत होती रहती है। इसमें एक जानकारी ये अच्छी है कि जो लोग लिख नहीं पाते हैं या मैसेज नहीं दे पाते हैं, वो लोग बोल के व्हाट्सएप के ऑडियो से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे प्रशांत भाई गुजरात से काफ़ी जवाब देते हैं, बेचारे बहुत समय हम लोगों के लिए देते हैं। बहुत सारे टेक्निकल लोग उसमें जुड़े हुए हैं। हर तरह के मत्स्य पालन की बात उसमें चलती रहती है। सुबह जो शुरू होती है और रात में 11-12 बजे तक उसमें बातचीत चलती रहती है, तो आप भी उससे जुड़ सकते हैं। हमारा दूसरा ग्रुप जो है वो पशुपालन के ऊपर है, या जिसमें गोपालन, बकरी पालन, इन चीज़ों के बारे में बातचीत होती रहती है। इस ग्रुप में भी काफ़ी एक्टिविटी हो रही है, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके साथ एक और आधुनिक खेती, फ़ोन फार्म आधुनिक खेती का ग्रुप है, जिसके ऊपर मशरूम की बात हो, जिमीकंद, ओल की बात हो, तुलसी की बात हो, इस तरह के जो अलग तरह की खेती है उनके बारे में हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ग्रुप्स अपने आप में काफ़ी एक्टिव है। लौट के आता हूँ थोड़ी देर के लिए फिर से मछली पालन के ऊपर में। तो काफ़ी एक सक्रियता चारों तरफ दिख रही है। बहुत से लोग, खास करके युवा लोग, मछली पालन की तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं। तो इतने सवाल जवाब उसमें आते हैं, लेकिन कुछ लोग, हमारी भी शिकायत है कि कुछ लोग अपना बेसिक होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई लोग, जिनको मत्स्य पालन की तरफ जाना है और पहली बार इसमें आ रहे हैं, उनके लिए मेरा सबसे पहला निर्देश ये है कि आप सबसे पहले अपने ज़िले के, हर ज़िले में मत्स्य पालन का दफ्तर है भारत भर में, आप वहाँ जाएं, वहाँ जानकारी लें कि आपके यहाँ कौन सी स्कीम है, नहीं है। वो होने के बाद कम से कम 2 या 3 आसपास के मत्स्य पालक को जरूर मिलें, उनसे बातचीत करें। 1-2 हैचरी वाले होंगे, उनसे बातचीत करें। उसके बाद आप निर्णय लें कि आपको किस तरह का मछली पालन करना है। क्या आपको तालाब बना के करना है, क्या आपको टैंक लगा के करना है, किस तरह से करना है, आप कितनी पूंजी लगाएंगे, किस तरह से करेंगे। आप आरएएस विधि पे जाएंगे, बायोफ्लॉक पे जाएंगे। बायोफ्लॉक की बात चली तो बहुत चर्चाएं हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। आप सब लोग पुरुषोत्तम जी के वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा एक फार्म बना रहे हैं। इंशाल्लाह कभी हम भी जाएंगे देखने के लिए। सारी जानकारी देते हैं, अक्सर लाइव भी आते हैं अपना काम छोड़ छोड़ के। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी पहली प्रायोरिटी जो है अपने फार्म को सेटअप करना है, और वो वाजिब भी है। एक बार सेटअप हो जाएगा तो वो देखने दिखाने के लिए भी रहेगा, और कोई चीज़ जब चालू होती है तो उसको बीच में छोड़ा भी नहीं जा सकता है, तो ज़्यादा टाइम वहाँ जाता होगा। बाकी 2-4 भाई लोग भी हैं जो अपना वीडियोस दिखा रहे हैं आपको। इधर हमारे कुछ जानकार लोग रायपुर भी गए थे ट्रेनिंग के लिए, उनसे भी बातचीत हुई। रायपुर में ट्रेनिंग हुई बायोफ्लॉक की, जो लोग ला सके उनको कुछ प्रोबायोटिक भी मिला। तो देखिए, जब हम अलग अलग जगह बात कर रहे हैं तो अलग अलग जगह की चीज़ें मिल रही हैं। अब जो रायपुर का फार्मूला है, जो वो बायोफ्लॉक बनाते हैं, और जो एक वो महाराष्ट्र का अमित भाई ने भेजा था, वो बनाते हैं। और इसी तरह के, क्योंकि बायोफ्लॉक कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे देश में इस तरह के काम बहुत पहले से होते आ रहे हैं। उसको एक साइंटिफिक रूप दिया गया है, और लोग अलग अलग तरह से, मोलासिस हम भी यूज़ करते रहे हैं काफ़ी पौराणिक तरीक़ों में, तो ये चलता रहा है। अब ये थोड़ा साइंटिफिक हो गया है। कहीं पे जैगरी डालते हैं तो कहीं पे शुगर डालते हैं, कहीं पे प्रोबायोटिक डालते हैं तो कहीं पे बिल्कुल प्रोबायोटिक नहीं डालते हैं। इसका कोई एक फार्मूला नहीं है, लेकिन जब इजाद होगा, जब चलेंगे, क्योंकि लोगों ने किया नहीं है। हम लोग ट्रेडिशनल फार्मर से आए हैं, तो बहुतों के सवाल है आईएमसी पे जमेगा कि नहीं। अब साइंटिस्ट जो रायपुर वाले थे उन्होंने करके दिखाया, हाँ जमेगा, पर उनकी स्टॉकिंग वहाँ कम थी, तो इसलिए लोगों को लगा कि क्या स्टॉकिंग कम हो जाएगी, कितना स्टॉक करना चाहिए। कुछ बेसिक बातों की जानकारी आप सबको रखनी होगी। स्टॉकिंग कितनी करनी है, किस तरह के मछली कहाँ से मिलेगी, ईयरलिंग कैसे बनाने हैं, फिंगरलिंग क्या होता है, इस तरह की जो जानकारियाँ हैं वो आपको रखनी पड़ेंगी। और थोड़ी बहुत
जो बातचीत है उनसे आपको पता करना पड़ेगा। लेकिन पहले आप क्या करना चाहते हैं, दुनिया क्या कर रही है उसके बारे में भूल जाइए। दुनिया बहुत तरह की चीज़ कर रही है, आप क्या करना चाहते हैं पहले उसको फिक्स कीजिए और फिर उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं। कल 10 तारीख है, मैं भी सूरत जा रहा हूँ, वहाँ बहुत बड़ा एक एक्सपो लग रहा है। मैं जानता हूँ वहाँ हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो बड़े फिश फार्मर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियों का पालन करते हैं, जो समुद्र तट पे करते हैं, नदियों में करते हैं, जिनको बड़ी मशीनरी लगती है, ये उनके लिए होगा। लेकिन कम से कम देख तो पाएंगे कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम कहाँ हैं। इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि वो 8-10 लोग जो हम लोग अक्सर व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, ग्रुप्स में बात कर रहे हैं, शायद मिल पाएँ। तो एक दिन का समय मैंने उसके लिए भी रखा है। कल जाऊंगा और हर एक स्टॉल की कोशिश करूंगा कि वहाँ अगर 150 स्टॉल है तो 150 स्टॉल के चित्र आपको या वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊं, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो इन चीज़ों के साथ अब हम भी आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों से भी कोशिश रहे से ये गुजारिश है कि थोड़ी बहुत जानकारी खुद भी रखिए, अपने ज़िला ऑफिस में जाइए, बातचीत कीजिए, आसपास के तालाब वालों से बात कीजिए, हैचरी से बात कीजिए, मछली कहाँ मिलेगी, कहाँ पलेगी, कहाँ बिकेगी, ये तीनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तालाब अगर बनवा रहे हैं तो कैसे बनवा रहे हैं, जेसीबी से अगर बनवा रहे हैं तो उसका बंद कैसे बनवाएंगे, ऐसी चीज़ें जो हैं आपको पता करनी पड़ेंगी। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी तरह से हमारा, आप तो जानते हैं, रेडियो मधुबनी का एक ही हमारा कार्यक्रम का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि जितने अधिक से अधिक लोग कृषि में वापस आ सकें और स्वरोजगार की तरफ वापस आ सकें, क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ायदा और कहीं नहीं हो सकता है। हम हमेशा से कृषि प्रधान देश रहे हैं और हमको यही बना के रखना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। फिर मिलते हैं।